अस्सलाम वालेकुम। पीके मेगा कहानी के सेगमेंट जो है हकीकतन कहानी पर, जिस पे मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ अपने उन दोस्तों के जो प्रदेश में रह रहे हैं और उन्होंने कुछ स्ट्रगल की हुई है। तो आज हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, पार्ट टाइम में कुछ काम करूंगा, और इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद इनको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और फिर मोनेटाइज कैसे करवाया। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और फिर अपने क्वेश्चन इनसे करेंगे। जनाब, आपका क्या नाम है जी? जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम है जी मोहम्मद अज़ीम। मोहम्मद अज़ीम साहब। मोहम्मद अज़ीम साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि यूट्यूब का चैनल बनाया जाए? मैं जनाब यूट्यूब पे वीडियोस देखता था ऐसे ही, और एक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ज़ाद चाय वाला, जी जी जी, उनकी वीडियोस देखता था, और शफीक जाफरी और ऐसे तैमूर परदेसी भाई हैं, तो उनसे मैं क्या कहते हैं, इंस्पायर हो गए। तो फिर मैंने भी शुरू किया। और दूसरा मेरे ख्याल में ऐसा भी है कि जो आपकी जिस तरह की जॉब की कुछ नैयत होती है जिसमें कोई दूसरी जगह पर जाके पार्ट टाइम काम नहीं किया जा सकता। जी, हमारा वो तो ये एक ऐसा टाइम बचता ही नहीं है ना। जी जी। अच्छा अज़ीम भाई, ये बताएं कि आपने ये कुकिंग को ही क्यों चूज़ किया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, और कोई चीज़ के बारे में, जैसे ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत सारी ऐसे हैं टॉपिक का इसलिए किया मैंने कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ड्यूटी से आते हैं और हमारा खाना हमने बनाना होता है ज़रूरी। ठीक है, तो डेली बनना है। प्रदेश में रहने वाले बंदे हैं तो वो हमने बनाना ही होता है। ठीक है, होटल से रोज़ नहीं बंदा खा सकता। तो हमने खाना बनाते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब वीडियो देखता था उनकी, तो देखता था, सोच रहा था कि मैं क्या करना चाहिए मुझे अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना तो हम रोज़ बनाते ही हैं, तो इसको बेहतर तरीके से सीखते भी हैं और साथ दोस्तों भाइयों को भी दिखाते हैं। वीडियोस भी बना लेते हैं। हाँ जी, वीडियोस फिर इस तरह मैंने यूट्यूब पे लगानी शुरू कर दी, एडिटिंग करना भी सीखा, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल चल पड़ा। चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा, जैसे नए यूट्यूबर्स होते हैं वो शुरू में एक आधी जब वीडियो बना लेते हैं या 10 वीडियोस बना लेते हैं, वो रोज़ बार बार देख रहे होते हैं कितने व्यूज़ आए हैं, तो आप क्या करते थे? आपको भी ऐसे मरले से गुजरना पड़ा? कसम से मेरा भी यही सीन था। मैं देखता था, लो जी 3 बंदों ने देख लिया, वाह जी वाह, 1 लाइक भी आ गया। ये होता है, एक बंदा जब मेहनत करता है ना तो उसको ये चीज़ अंदर से उठती है कि यार देखूं कितने व्यूज़ आए हैं। ये वीडियो मैंने नहीं लगाई है, इसमें कितनों ने देखा है, कोई सब्सक्राइबर आया या नहीं आया, ये चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये काम है सब्र से, तहम्मुल से करने वाला। इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। और जो क्या कहता है ना, मतलब जो भी ऐसे सोशल मीडिया पे आए इस तरीके से, मैं नहीं कहता कि वो फालतू कोई डांस मांस या ऐसा वाला कोई करे, लेकिन कोई भी करे, कोई सिखाने वाला कोई भी उसके पास हुनर है उसको, वो यूट्यूब पे दिखा सकता है, मुझे इतना पता है। और अगर वो दिखा सकता है और दिखाना चाहता है तो वो लाजमी करे, और अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब छोड़े नहीं, ये इसको पार्ट टाइम में करे, क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप जैसे दोस्तों की मदद से इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलूँगा। तो अभी बिल्कुल जी, पिछले 2 साल पहले जब इनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने इनको अपने चैनल का कहा था कि इसको सब्सक्राइब कर दें, और उस वक्त तो मेरा दूसरा चैनल तो स्टार्टिंग में था, पहला चैनल तो ऑलरेडी वहाँ पर उस वक्त 2 लाख थे मेरे। और ज़ाहिद भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल इन टच रहे हैं मेरे साथ, और बहरहाल मेहनत इनकी अपनी है, जहाँ गाइडलाइन की ज़रूरत थी वो भी इनको दी है। इन्होंने जिक्र किया था तैमूर परदेसी साहब का, तो वो तो पिछले तकरीबन 12 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, वो पूरे पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये काम करें, इसमें पैसा है। पहले तो उनकी बात का कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन 2006-07 के बाद लोगों ने यकीन करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने फिर चैनल्स भी बनाए। और एक उनका जो पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि रेवेन्यू आता है डॉलर की शक्ल में, मैं कहता हूँ तैमूर परदेसी भाई जो है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और आज इस इंटरव्यू के तवज्जो से उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि बगैर किसी लालच के उन्होंने इतना मोटिवेट किया लोगों को। अच्छा अज़ीम भाई, ये बताएं कि आप कुकिंग तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी करते हैं, और अभी बहुत सारी डिशेस बन भी चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कुकिंग के दौरान आपको मज़ा आता है, कि आपका दिल कर रहा होता है कि ये मैं बड़े अच्छे से बनाऊँ, और ये कि उसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, वो कौन सी डिश है? वो पुलाव है। पुलाव है? हाँ जी, चिकन पुलाव हो या वेजिटेबल पुलाव, वो मैं मुझे बनाने में भी मटन पुलाव भी होता है। हाँ जी, होता है। वो ये मुझे बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, खाने में मज़ा आता है।
जैसे लेकिन बिरयानी आपकी कह मैं लो। सेहत देख के कह रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है जो कुकिंग के चैनल जिन्होंने बनाए वो काफ़ी मोटे मोटे नज़र आते हाँ हैं, जी। लेकिन आप तो माशाल्लाह फिट हैं, क्या चक्कर है इसका? तो ये डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा, थोड़ा सा खाते हैं थोड़ा मतलब? नहीं कहूँ मैं बहुत फूडी, लेकिन ऐसा है कि मतलब जब मैं मेरा वेट वगैरह बढ़ जाता है तो एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत साथ थोड़ी चलती एक्सरसाइज रहती भी है। करते हैं माशाल्लाह। ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अपने, आप भी देख सकते हैं कैमरे के ऊपर कि अपना ख्याल भी करते हैं, मतलब कि गुड लुक भी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बता दें क्योंकि आप भी अभी स्ट्रगल में हैं, जी। तो जो यूट्यूबर हमारे नए हैं जिनका भी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, जी, और जी। ये कि और वो चाहते हैं कि चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, और कुछ लोग होते हैं वो सब्र का पैमाना जो होता है उनका लबरेज हो जाता है, यानी कि वो सब्र कर ही नहीं पा रहे होते, कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो इसको लिए आप क्या उनको मशवरा देते हैं कि कैसे काम करें और ये कि वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर लें? बस वो उनको मेरा मशवरा यही है कि बस मेहनत के साथ काम करते रहें, छोड़े नहीं। अगर वो यूट्यूब हैं या मे बी टिकटॉकर हैं तो उनको ये करना चाहिए कि मेहनत से लगन से काम करें अपना, और अपना 100% देने की कोशिश करें। बाकी ये लोगों का काम है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना है। ज़ाहिर है आपकी चीज़ अच्छी, आपको लगेगा कि हाँ ये यार चीज़ मैंने अच्छी की है, ये वीडियो मैंने अच्छी बनाई है, तो लोग देखने भी आएंगे। यानी कि आप मेहनत करते जाएं, मेहनत बाकी करते जो जाएं, उसका बाकी फल है अल्लाह या के उसकी ऊपर छोड़ पसंदीदगी नापसंदीदगी वो लोगों के ऊपर है। लोगों के ऊपर, कुछ अल्लाह पसंद के करते हैं, ऊपर। कुछ नहीं पसंद करते। तो ये कि क्रिटिसाइज भी होना चाहिए कि भाई अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो पता चलता है भी हमें काम किस तरह करना चाहिए, क्या कमी है, क्या कोताही है हमारे काम में। जी, जी, अगर सारे गए जी अच्छा है अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि कुछ गलतियाँ चल रही होती हैं इंसान के साथ, हाँ जी, तो ज़ाहिर उसका है नहीं वो पता तो चलता। इंसान तो वीडियो है। क्या करना चाहिए? रोज़ अपलोड एक कर देनी चाहिए, हफ्ते में कर देनी चाहिए, या 2-3 दिन के बाद कर देनी चाहिए, या नहीं। अच्छी वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? अच्छी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बना के ही अपलोड की जाए, मिस्टेक वगैरह जो उसकी निकाली जाए। तो ये आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी चढ़ा सकते हैं, और शुरुआत में तो बेहतर कोशिश मतलब ऐसे करें कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन लाजमी वीडियो आप बनाएं। ऐसी अपनी रूटीन बना लें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें 2-3 प्लस वीडियो रख लें। बंदा मसरूफ़ होता है, वो आगे पीछे होके बंदा एडिटिंग वगैरह सारा सीन कर लेता है, तो 1 दिन गैप रख के कर लें, उसी रूटीन से आप चलते रहें। एडिटिंग की बात आ गई, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं? मैं जनाब अपने मोबाइल पर ही करता हूँ एडिटिंग, और ये मैंने वो अपना आज़ाद भाई है ना चाय वाले, हाँ हाँ आज़ाद भाई चाय वाले, वो भी लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, और वो तो माशाल्लाह पीछे पड़े हुए हैं वाम के। 2-3 दिन पहले उन्होंने गुस्से से भी कहा है कि आप लोग नहीं सीख नहीं सकते। माशाल्लाह तैमूर परदेसी हैं, आज़ाद भाई चाय वाले हैं। हाँ जी। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में रेवेन्यू डॉलर की शक्ल में आने में बहुत मेहनत की है और लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। देखें डॉलर अगर पाकिस्तान में आ रहा है, जहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है यूट्यूबर्स को, वहाँ ये कि हमारे पास डॉलर अगर ज़्यादा मुल्क में होगा तो हम किसी के साथ बिज़नेस हमारी जो गवर्नमेंट है कर सकती है, और ये कि हमारे पैसे की वैल्यू अच्छी बनेगी। जी। और उन्होंने फिर वो उनके साथ एक भाई हैं, वो शायद खिज़र भाई नाम है उनका, खिज़र भाई, वो उनके कैमरा मैन है आज़ाद भाई के। तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी, और वो VN सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल करना जी वो इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है। अच्छा। तो ये काइंड मास्टर और ये दूसरे और इधर उधर हैं, हो सकता है औरों के लिए मतलब बहुत, मेरे लिए ये VN बहुत इजी है। आपको VN अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, और मैंने अच्छा लगता है? हाँ जी, उनके वो मतलब गाइडेंस से मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। देखें क्या कह रहे हैं कि अगर आप मोबाइल पे एडिटिंग कर रहे हैं तो ये तो VN कर रहे हैं, काइन मास्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको ईजी लगता है, जो आप सीख चुके हैं या जिसमें आपको ईजी लगता है वो यूज़ करें। ये कोई ऑथेंटिकेटेड चीज़ नहीं है कि यही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इंसान हर बंदे को डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसीलिए बने कि किसी को किसी में आसानी लगती है, किसी को दूसरे काइन मास्टर में लगती है, किसी को VN में लगती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने हमें टाइम दिया, और ये कि इसके साथ ही मैं ये अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अजीम साहब का जो चैनल है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, इनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीनन जो रेवेन्यू ये लेगा उसका हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास इस तरह की स्टोरी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।